Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही important टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज बेसिकली रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जानेंगे कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है एंड इसकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है उनको भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से समझ में आए एंड दैट इज माय गारंटी कि वीडियो एंड होते होते सभी पॉइंट आपको याद भी हो जाएंगे। तो बिजनेस स्टडीज में अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो पे अटेंशन, आगे भी मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगा जो कि आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में। एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज बेसिकली फ्रॉम चैप्टर 1। दिस इज द पार्ट 1। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, एंड हमारा जो मिशन है वो ध्यान रखिएगा 95 प्लस इन आवर कॉमर्स एग्जाम्स। तो हमें 95 प्लस मार्क्स अचीव करने हैं। बिजनेस स्टडीज के पेपर की अगर मैं बात करूं तो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर है एंड 20 मार्क्स जो है वो है प्रोजेक्ट के। तो जो भी हम वीडियोस में आप डिस्कस करेंगे टॉपिक वो आपको प्रोजेक्ट में और थ्योरी में दोनों में ही हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम में गाइस क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट, कुछ भी आपसे पूछा जाए इस वीडियो में उन सभी चीजों का आंसर होगा। चाहे आपसे पूछे डिफाइन मैनेजमेंट, चाहे आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैनेजमेंट, चाहे आपसे डायरेक्टली एक लॉन्ग आंसर पूछ लिया जाए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, या फिर आपका क्वेश्चन हो डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर आपको उसमें मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में या उसके डेफिनेशन के बारे में लिखना है, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो चलिए गाइज अब स्टार्ट करते हैं। जो ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में भी कई तरह के आपके मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आजकल यूज किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये डील करता है विद द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, यानी कि आपको अपने फाइनेंस को किस तरीके से यूज करना चाहिए उसके लिए आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट और है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम डील करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के मैनेजमेंट से कि किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए कंपनी को ताकि उनके प्रोडक्ट या उनकी सर्विस ज्यादा बिक सके। राइट, आप देखते हैं एड्स वगैरह दिखाए जाते हैं कंपनीज के थ्रू, तो इन सब का भी मैनेजमेंट किया जाता है। एक और कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, मैनेज करते हैं पर्सनल या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए भी आपका एक मैनेजमेंट प्रोसेस चलता है, उसकी स्टडी की जाती है। कॉस्ट मैनेजमेंट देखिए, तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करने की कॉस्ट होती है उसको उसको मैनेज करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं देख सकते हैं हर एक फील्ड में यूज किए जाते हैं, तो इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसीलिए आपको मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आपने देख लिया कि यूजेस कहाँ कहाँ पर है मैनेजमेंट के। नाउ अब हम जानते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। ओके, एक एक टर्म जो है ये मैनेजमेंट वाला काफी इंपॉर्टेंस रखता है एंड दैट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर कॉन्सेप्ट राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट, एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज कंडक्टेड इन एनी कंपनी और एंटरप्राइज। तो किसी भी कंपनी की आप बात करें या किसी भी एक्टिविटी को जिसको परफॉर्म किया जाता है कंपनी में, उन सभी एक्टिविटीज में मैनेजमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा क्रूशियल है आज के टाइम में। एक कंपनी की सक्सेस और सर्वाइवल के लिए जो मैनेजमेंट है उसका इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जो कि आज हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट यूज किया जाता है। इवन ऑर्गेनाइजेशन छोड़िए, आप अपनी पर्सनल लाइफ को डेवलप करने के लिए, उसको ग्रूम करने के लिए भी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। आप खुद को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, खुद को मैनेज करने का भी आप क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। Now, management is necessary wherever there is a group of people working in an organization performing different tasks to achieve the same goal. तो मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। अब देखिए, जो आपकी ये पूरी बुक है बिजनेस स्टडीज की, ये आपके
बिजनेस से रिलेटेड बात करेगी, कंपनी से रिलेटेड बात करेगी, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की, वो बेसिकली रिलेटेड होगा कंपनी से, और कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, और लेकिन जो गोल होता है उनका वो क्या होता है, सिंगल, कि अपनी जो कंपनी है उसका प्रॉफिट बढ़ा सकें, उसको सक्सेसफुल बना सकें, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो इट सेज मैनेजमेंट हेल्प्स इन गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ दोज पीपल टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल्स। तो जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट किसी को भी कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में जाए। तो मैनेजमेंट का काम यही होता है कि जो अलग अलग लोग होते हैं, जो अलग अलग काम करते हैं, उनके एफर्ट्स को गाइड करना, और इस तरीके से गाइड करना कि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको अच्छे से अचीव किया जा सके। तो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज नीडेड फॉर, एंड दिस इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वाज क्रिएटेड। तो अभी इतना समझ में आ चुका होगा आपको। चलिए अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो कि मैनेजमेंट की प्रोवाइड की गई है। एक फ्लो चार्ट आपके स्क्रीन पर आएगा और उस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको याद कर लेना है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। तो मैनेजमेंट की अगर हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, दूसरे लोगों के थ्रू अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो द डेफिनेशन इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। एक बार और रिपीट करेंगे, मैनेजमेंट इज एन आर्ट of getting things done through others to achieve the desired objective, and this is the traditional definition of management. Okay, I'm sure कि याद हो चुकी होगी डेफिनेशन। नहीं याद हुई, एक बार आप खुद रिवाइज कीजिएगा। अब हम चलते हैं जो मॉडर्न डेफिनेशन प्रोवाइड की है मैनेजमेंट की, उसको डिस्कस करते हैं यूजिंग अ फ्लो चार्ट। तो मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें, तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस, ठीक है, एक क्या है ये प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे दिया गया, और उसके अकॉर्डिंग क्या है, मैनेजमेंट को एक प्रोसेस के तौर पर अब जाना जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो गोल्स अचीव करते हैं वो कैसे किए जाते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। So the modern definition of management says management is a process of getting things done, यानी कि अब अगेन दूसरे लोगों के थ्रू हम क्या करवाएंगे, अपना काम कंप्लीट करवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो आई एम श्योर कि ये डेफिनेशन भी आपको याद हो चुकी होगी। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड विल डिस्कस द फर्दर पॉइंट्स। सो अगर हम इन शॉर्ट बोलना चाहें, तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है, मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट द टास्क आर कंप्लीटेड एंड द गोल्स आर अचीव्ड, विच इज बेसिकली द इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, जो टास्क आपको दिए गए हैं आप उसको कंप्लीट करें, या जो गोल्स आपको प्रोवाइड किए हैं आप उसको अचीव करें बेसिकली with the least amount of resources at a minimum cost। इसको बोलते हैं हम efficiency, यानी कि किसी भी काम को कम से कम resources यूज करके करना और कम से कम कॉस्ट लगाकर करना, that is called the efficiency। ठीक है, ये टर्म आपका efficiency कहलाता है। effectiveness का मतलब कि कोई भी टास्क जो आपको दिया गया है उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर कोई भी आपको गोल दिया गया है आप उसको अचीव कर रहे हैं, that is called effectiveness। that shows the effectiveness of any person or any management of the organization। तो मैनेजमेंट को दो चीजें इंश्योर करनी पड़ती हैं कि जो टास्क है वो कंप्लीट किए जाएं, गोल्स अचीव किए जाएं, और एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि कम से कम रिसोर्सेज का यूज हो करके और कम से कम कॉस्ट को इनकर करके क्या किया जाए, अपने टास्क को कंप्लीट किया जाए।
सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि अभी तक जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको। नाउ अभी एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे। अभी हमने जो ये दो टर्म्स के बारे में बात करी है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में, तो क्या अब ये फाइनली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्या होता है एफिशिएंटली मीनिंग एंड क्या होता है इफेक्टिवली मीनिंग? तो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं आगे फ्लो चार्ट्स के थ्रू। आई नीड यू टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टर्म इफेक्टिवली, जानेंगे कि इफेक्टिवली जो टर्म है हमारा इसका क्या मतलब होता है। तो इफेक्टिवली की अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है बेसिकली इट सेज डूइंग द राइट टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट वुड बी। ये है इसका बेसिक मीनिंग। इफेक्टिवली का मीनिंग क्या है? डूइंग द राइट टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट वुड बी। यानी कि कॉस्ट आपकी कुछ भी लग जाए लेकिन आपको क्या करना है? सही टास्क करना है और वो भी टाइमली करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आपको कल सुबह तक पहुंचना है वहां पे, ठीक है, 11 या 12 बजे तक पहुंचना है। तो आप रेल से तो नहीं जा सकते, पैसे बचाने के लिए आप रेल से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या करेंगे? आप एयर टिकट बुक करेंगे और टाइम से अपना मुंबई पहुंच जाएंगे जो भी आपका अर्जेंट टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए। दिस इज नोन एज इफेक्टिवनेस। और इफेक्टिवली टर्म जो है वो इसी चीज को आपका डिनोट करता है कि आपको जो भी टास्क असाइन किया गया है आप उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं। अब फर्क नहीं पड़ता उस टास्क को कंप्लीट करते हुए आपकी कॉस्ट क्या हो जा रही है। ओके, तो ये है इफेक्टिवली टर्म का मीनिंग। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इफेक्टिवली का मतलब होगा डूइंग राइट थिंग्स ऑन टाइम। याद रख लीजिए, डूइंग राइट थिंग्स ऑन टाइम, दैट इज बेसिकली इफेक्टिवली और इफेक्टिवनेस मीन्स। ओके, तो आई एम श्योर कि जो टर्म है हमारा इफेक्टिवली, इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अभी हम अपने नेक्स्ट टर्म की डिस्कशन करेंगे जो कि है एफिशिएंटली। तो हमारा जो टर्म है एफिशिएंटली, इसका मतलब क्या होता है, लेट्स डिस्कस। तो एफिशिएंटली की अगर हम बात करें तो इट सेज डूइंग द राइट टास्क इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंटली का मतलब क्या है? किसी भी जो असाइन टास्क है उसको कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करना, यानी कि इस तरीके से करना कि आप उस पर कम से कम कॉस्ट इनकर करें। दिस इज व्हाट एफिशिएंटली टर्म मीन। नाउ efficiently को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में और बोलना चाहें तो यू कैन से दैट efficiently मींस गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट यूजिंग द मिनिमम इनपुट, यानी कि कम से कम इनपुट लगाकर मैक्सिमम आउटपुट रीड करना। दैट इज अनदर मीनिंग ऑफ द टर्म efficiently। ओके, अब सिंपल लैंग्वेज में हम efficiently को भी डिफाइन करेंगे जैसा हमने effectively को करा था। तो सिंपल लैंग्वेज में यू कैन से efficiently means doing things right, faster and cost efficiently। यानी कि किसी भी चीज को क्या करना, सही तरीके से करना, जल्द से जल्द करना और कैसे, कॉस्ट एफिशिएंटली करना। यहाँ पर आपको कॉस्ट कंसीडरेशन भी देनी पड़ेगी और इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपका टास्क असाइंड है उसको आप जल्द से जल्द करें। ओके, सो आई एम श्योर यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस। अब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेफिनेशन में विच वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग। जो मॉडर्न डेफिनेशन थी उसमें आपका मेंशन था कि जो भी आप टास्क करेंगे मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू, वो टास्क कैसा होना चाहिए आपका, या जो गोल है वो कैसे अचीव होना चाहिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया अभी कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस जो कि प्रोमिनेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के थ्रू प्रोवाइडेड हैं ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हैरोल्ड कुंट्ज एंड हाइंज वायरेच। ओके, हैरोल्ड कुंट्ज एंड हाइंज वायरेच, इनकी जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, इट सेज management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish the selected aims। तो हैरोल्ड कुंट्ज एंड हाइंज वायरेच के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट मेंटेन और डेजिग्नेट करते हैं जहां पर लोग आपस में काम करते हैं ग्रुप्स में, और जो भी आपके सिलेक्टेड एम्स हैं उनको एफिशिएंटली अकम्प्लिश करते हैं। तो एफिशिएंटली जो वर्ड है हमने सीख लिया, कॉस्ट इफेक्टिव भी और फास्टर भी।
Now, the second definition has been given by Robert Kreitner. Robert Kreitner के according management क्या है? Management is the process of working with and through others to effectively achieve organizational objectives by efficiently using the limited resources in the changing environment. तो रॉबर्ट क्राइटनर के अकॉर्डिंग क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं और अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको क्या करते हैं, इफेक्टिवली अचीव करते हैं। और यहाँ पर जो रिसोर्सेज यूज की जाती हैं हमारी एनवायरनमेंट की, वो कैसे यूज की जाती हैं, एफिशिएंटली। यानी कि अपना जो भी टास्क अलोकेटेड है या जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने क्रिएट किया है उसको आप टाइमली अचीव कर रहे हैं, साथ ही साथ जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो भी आप कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से यूज कर रहे हैं। ओके, so this is the second definition that we discussed. Now let's talk about the third definition, which is provided by Peter Drucker. तो पीटर ड्रकर, इनका नाम आप आगे बहुत सुनेंगे। आप पीटर ड्रकर जो कि एक बहुत ही बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे, तो पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंग आपका जो मैनेजमेंट है वो क्या है? बेसिकली मैनेजमेंट इज अ मल्टी पर्पस ऑर्गन दैट मैनेजेस बिजनेस एंड मैनेजेस मैनेजर्स एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है बट बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका अगर हम बात करें तो। मैनेजमेंट क्या है? एक मल्टी पर्पस ऑर्गन है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, ठीक है, तो वैसे ही जो मैनेजमेंट है वो भी एक मल्टी पर्पस ऑर्गन होता है जिसका काम करना होता है क्या? मैनेज करना बिजनेस को, मैनेज करना जो मैनेजर्स होंगे उसको, और जो वर्कर्स होंगे उनको मैनेज करना, और साथ ही साथ में जो वर्क है उसको मैनेज करना है। बहुत सारी चीजों को मैनेज करना बेसिकली मैनेजमेंट का टास्क है। ओके, तो आई एम श्योर कि ये भी डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारी लास्ट डेफिनेशन स्क्रीन पर आने वाली है, उसको डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट दिस कॉन्सेप्ट विल बी ओवर एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर आगे जाके और भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा मैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे। और जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडी वाले, उनको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बहुत सारी वीडियोस में लेकर आऊंगा जो कि हेल्प करेगी आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में और कॉन्सेप्ट्स को समझने में। Now, the last definition that we'll be discussing is given by Robert L. Trevally and M. Jean Newport. Okay, Robert L. Trevally and M. Jean Newport के according management क्या होता है? Let's talk about. So, management is the process of planning, organizing, actuating, and controlling an organization's operation in order to achieve coordination of the human and material resources important in the effective and efficient attainment of the objectives. तो अगेन इन्होंने भी मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बताया जिसमें कई सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, बेसिकली कंट्रोल करना जितने भी ऑपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन के उनको, ताकि एक कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सके किसके बीच में? ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल रिसोर्सेस के बीच में। और इस कोऑर्डिनेशन के थ्रू हमारा जो एंड ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, उनको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना। So this is what the definition provided by Robert L. Trevally and M. Jean Newport. Okay? तो ये भी डेफिनेशन क्लियर होगी। आप चाहें तो अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो के साथ साथ जितने भी पॉइंट्स हैं आप याद करते जाएं और डेली बेसिस पे अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें ताकि एग्जाम्स के टाइम आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि फ्यूचर वीडियोस जो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ एट योर होम। बाय बाय।